क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की रेसिस्ट नई ट्रैवल पॉलिसीज ने भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लोगों को बटरे और टारगेट बनाया है। भारतीय डायस्पोरा ने जेल की धमकी के तहत भारत से ऑस्ट्रेलिया लौटने से नागरिकों को जेल करने के सरकार के फैसले का विरोध किया है, पर सरकार ने रेसिज्म के किसी भी आरोप को पूरी तरह से नकार दिया है। डिटेल्ड न्यूज समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फेडरल सरकार द्वारा देश लौटने पर जुर्माना और जेल की शर्तें लगाने के कंट्रोवर्शियल फैसले से इंडियन ऑस्ट्रेलियन को महसूस हो रहा है कि उन्हें वे विश्वासघात और गलत तरीके से लक्षित कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट ने शनिवार सुबह ऑस्ट्रेलिया में अपनी आने के इरादे की तारीख के 14 दिनों के अंदर भारत आने वाले यात्रियों पर टेम्पररी पॉज जारी किया। सोमवार को 12 बजे प्रभावी होने वाले बायोसिक्योरिटी एक्ट के तहत आपातकालीन फैसले का पालन करने में विफलता के कारण $66,600 का जुर्माना या 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। अब तक सरकार ने किसी भी अन्य विदेशी कोविड-19 हॉटस्पॉट के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑस्ट्रेलियाई निवासी मनदीप शर्मा अभी भारतीय शहर कपूरथला में फंसे हुए हैं। 2 अप्रैल को उन्होंने अपने पिता को दफनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। मिस्टर शर्मा की 7 मई को ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी की उड़ान रद्द कर दी गई थी, जब भारत से फ्लाइट्स पर बैन की घोषणा पहले हफ्ते में की गई थी, और उन्होंने कहा कि अतिरिक्त क्रिमिनलाइजेशन मेजर्स का अपमान हो रहा है। उन्होंने SBS न्यूज़ को बताया कि हमारी ज़रूरत के समय में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हमें छोड़ दिया और हमारे साथ विश्वासघात किया। वो विशेष रूप से दिल तोड़ने वाला क्षण था, क्योंकि मेरी 2 बेटियां और पत्नी अब एडिलेड में अकेले हैं। वहाँ कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि यह पॉलिसी रेसिस्ट है, जिसे सरकार नकार रही है। काउंसिल के पब्लिक ऑफिसर मोहित कुमार ने कहा कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन समूह का मानना है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। यह चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह है। यह संयुक्त राष्ट्र ऑस्ट्रेलियाई और अनएक्सेप्टेबली ऑफेंसिव है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ NSW के प्रेसिडेंट यदु सिंह ने कहा कि कुछ डायस्पोरा मेंबर्स ने उम्मीद जताई कि यह घोषणा रेसिस्ट डॉग विसलिंग का हिस्सा नहीं है। फॉर्मर रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर टिम साउथफोमसेन ने SBS न्यूज़ को बताया कि महामारी के दौरान विभिन्न देशों के इमिग्रेंट्स के फेडरल सरकार का ट्रीटमेंट इनकंसिस्टेंट था। जब यूनाइटेड स्टेट्स, UK और यूरोप के देशों में पिछले साल कोविड-19 से हाहाकार मचा हुआ था, तो हमने यूरोप से लोगों के अराइवल पर कोई रोक नहीं देखी थी। अकेले क्रिमिनल पेनल्टीज के रूप में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को घर लौटने की धमकी दी जा रही थी। मिस्टर साउथफोमसेन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों के अधिकारों के लिए बहुत कम सुरक्षा है। इस बात का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं है कि सभी ऑस्ट्रेलियाई लोग ज़रूरत के समय में घर लौटने के अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि बायोसिक्योरिटी एक्ट ने सरकार को मजबूत शक्तियां दे दी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे अधिकार और स्वतंत्रता खराब तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन सरकार को मार्जिनलाइज्ड के लोगों की भी रक्षा करनी चाहिए। सरकार को इस समय घर लौटने के इच्छुक लोगों के लिए ड्रॉब्रिज बनाने का काम नहीं सौंपा जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन बैरिस्टर, ह्यूमन राइट्स और रिफ्यूजी एडवोकेट जूलियन बंसाइड का कहना है कि भारत से आने वाले लोगों पर रोक लगाने का सरकार का फैसला भयानक है और ऑस्ट्रेलिया आसानी से लौटने वाले नागरिकों को अकोमोडेट कर सकता है। उन्होंने SBS न्यूज़ को बताया, अगर पॉसिबल हो तो एंकल ब्रेसलेट्स के साथ हम उन्हें घर में बंदी बना सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे घर में ही रहें। हम एक उदाहरण के रूप में क्रिसमस आइलैंड का उपयोग कर सकते हैं। सरकार अन्य देशों के लोगों के लिए बड़ी होल्डिंग सुविधाओं के निर्माण में बहुत अच्छी है, जिनका देश में स्वागत नहीं है। उन्हें यहाँ रहने का अधिकार है क्योंकि वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। उनका मानना है कि इस मामले में सरकार के जनादेश को उलट देना बहुत कठिन होगा। फॉरेन मिनिस्टर मराइस पेन ने रविवार को कहा कि रेसिज्म का कोई भी आरोप पूरी तरह से गलत होगा, और यह कि टेम्पररी मेजर मेडिकल एडवाइस और होटल क्वारंटीन सिस्टम के जवाब पर पूरी तरह से निर्भर था। उन्होंने कहा, इस महीने में हमारे पास इस निर्णय के लिए जो अनुभव था, वो यह था कि भारत से आने वाले 57% लोग क्वारंटीन में पॉजिटिव मैटर्स के लिए जिम्मेदार थे और पिछले महीने से 10% तक। सेनेटर पाइने ने कहा कि वो भारत में होने वाली बहुत कठिन परिस्थितियों को पहचानती हैं और यह कि भारतीय ऑस्ट्रेलियाई विदेशों में अपने परिवारों के बारे में चिंतित हैं। इस बीच एपिडेमियोलॉजिस्ट बर्नेट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर माइकल टूल ने कहा कि सरकार ने स्वीकार किया है कि होटल क्वारंटीन मेथड में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने समझाया, यदि आप मानते हैं कि क्वारंटीन मैकेनिज्म टूट गया है, तो महामारी विज्ञान केवल एक जस्टिफिकेशन है।
5 ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि वाले शहरों में नवंबर से होटल क्वारंटीन में लीक के 16 मामले सामने आए हैं। फेडरल सरकार द्वारा अधिक पर्पस बिल्ट क्वारंटीन में निवेश करने के लिए लेबर और कई स्टेट लीडर्स से कॉल आए हैं। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि होटल पब्लिक हेल्थ रिस्क बढ़ा रहे हैं क्योंकि वे इन्फेक्टेड लोगों को वायरस से दूसरों को पास होने से रोकने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। मिस्टर शर्मा ने कहा कि वो अधिक पर्पस बिल्ट क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के लिए कॉल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं ताकि अधिक फंसे हुए ऑस्ट्रेलियाई उनकी तरह घर लौट सकें। हम आपके लोग हैं और आप पर हम सभी की जिम्मेदारी है। भारत में कोविड-19 से 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और यह हर दिन नए मामलों के मिलान के साथ रिकॉर्ड बन रहा है। भारत में लगभग 9,000 ऑस्ट्रेलियाई रहते हैं, जिनमें से 650 को असुरक्षित के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। पिछले साल मार्च से लगभग 20,000 ऑस्ट्रेलियाई फॉरेन अफेयर्स और ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं और भारत से लौट आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।